विहान क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग प्रोनाउन पर चर्चा कर रहे हैं। आज प्रोनाउन में ही हम लोग देखेंगे हम लोगों ने क्या किया कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन का डिवाइडेशन, उसका विभाजन किस तरीके से किया गया है, उसके बारे में हमने देखा। कहने का मतलब ये है कि उसके 10 पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हमने देखा। आज से हम क्या करेंगे, उन 10 पार्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो प्रोनाउन के अंतर्गत ही हम लोग इसके पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन, है ना। क्या डालेंगे? पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वही होता है। पहली बात तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रोनाउन का कार्य क्या है। प्रोनाउन का कार्य केवल एक ही चीज होती है, क्या? कि यह नाउन के स्थान पर आता है। ठीक, ये क्या होता है? नाउन के ही स्थान पर आएगा, तो वो क्या होता है? प्रोनाउन होगा। तो जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्या होता है? ये मतलब किसी व्यक्ति के नाम या वस्तु के नाम पर आएगा, उसे क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब ये क्या होगा? ये किसी व्यक्ति के नाम या किसी वस्तु के नाम के स्थान पर आएगा, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे होगी वो देख लेते हैं। प्रोनाउंस which are used in place of क्या है? प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, ये पर्सनल प्रोनाउन की क्या है? डेफिनेशन है। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कह रहे हैं कि प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो क्या है, यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, है ना। के स्थान में नेम ऑफ, किसके? नेम ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति के स्थान पर, और थिंग्स नेम या वस्तुओं के नाम के साथ के स्थान पर यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इसकी आप हिंदी लिखना चाहेंगे तो नीचे लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिख सकते हैं? कि लिख सकते हैं कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है या किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, अब पर्सनल प्रोनाउन की ये डिफिनीशन हो गई। इसमें आता क्या है उसको जान लीजिए पहले।
एग्जाम्पल के रूप में एज, जैसे इसमें आपका ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, है ना, ऐसे ही इसी ग्रुप के सारे इसमें आएंगे। तो यही क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये तो बात हो गई पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक, अब क्या है, कुल मिलाकर एक तरीके से कहें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है ना। ठीक, अब देखिए आपको एक बात और बतानी थी, क्या कि ये 7 तो होते हैं, इसके और अलग अलग फॉर्म भी हो सकते हैं, इसके अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। मैंने आपको नरेशन पढ़ाते समय इसके बारे में चर्चा किया था कि इसे बोला था ना कि ही, सी, इट अथवा इसकी पूरी फैमिली या उसका अलग का फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर ये टोटल तो 7 होंगे ही होंगे, लेकिन इसका रूप भी आएगा। तो इसी आधार पर क्या किया गया है, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक, क्या किया गया है, पर्सनल प्रोनाउन, क्या किया गया है, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या वो 3 प्रकार है उसको जानिए। सबसे पहला नंबर आता है आपका फर्स्ट पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, इसकी हिंदी होती है मध्यम पुरुष। और थर्ड आता है आपका थर्ड पर्सन। क्या आता है, थर्ड पर्सन। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, अन्य पुरुष। क्या आती है, अन्य पुरुष। बात समझ में आ रही है। किस आधार पर डिवाइड हुआ ये जो आपके 7 पर्सनल प्रोनाउन हैं, समझिएगा, ये जो आपके 7 पर्सनल प्रोनाउन हैं, इनके फैमिली या इनका फॉर्म हो सकता है। उसी आधार पर पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ये होता क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है वक्ता। ये क्या होता है, वक्ता। मतलब क्या है इसका, कहने वाला। क्या है ये, कहने वाला। और जो आपका सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष है, ये क्या है, सुनने वाला। जो आपका थर्ड पर्सन है, ये क्या है, जिसके बारे में बात की जाए। ठीक, क्या है, फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष वक्ता होता है। वक्ता मीन्स क्या होता है, कहने वाला। जो फर्स्ट पुरुष होगा वो हमेशा हमेशा क्या बोलेगा, वो कहने वाला ही रहेगा। और इसमें आता है आपका आई और वी। क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। और जो आपका सेकंड पर्सन है
ये है केवल और केवल सुनने वाला, और वो होता है यू। क्या होता है वो? यू होता है। थर्ड पर्सन की जब बात की जाए तो इसमें आपका ही, सी, इट, दे। बात समझ में आ रही है? इसी कारण से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर दे तो क्या है? प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। लेकिन मैंने कब कहा कि सिंगुलर है? मैंने कब कहा कि सिंगुलर है? दे तो प्लूरल है ही, लेकिन जो प्रोनाउन का आपका इस तरीके का जो डिवाइडेशन किया गया है, जो विभाजन किया गया है, उसके अनुसार तो दे थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत आएगा। अब वैसे देखा जाए भाव की दृष्टि से तो आई तो सिंगुलर होता है ना, लेकिन यूज उसका उसके साथ क्या होता है? हमेशा प्लूरल का ही पूरा का पूरा रूल कुछ स्थानों पर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा आई के साथ प्लूरल फॉर्म ही, प्लूरल रूल ही यूज किए जाते हैं। और लेकिन वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब आप ये समझिए कि ये कहने वाला वक्ता कैसे है? जैसे कहें कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम क्या है? आई सेड टू हिम। समझिएगा, आई सेड टू हिम। अब समझिए कि आई सेड टू हिम मतलब मैंने उससे कहा। ये बात आप किससे कह रहे हैं? कोई तीसरा व्यक्ति भी होगा आपका सुनने वाला। समझिएगा, अगर मैं किसी से कह रहा हूं कि आई सेड टू हिम, मैं भी तो किसी से बता रहा हूं कि मैंने उससे कहा। किसी से मैं भी कह रहा हूं, वो सुनने वाला है, तो वो क्या होगा? यू होगा। ऐसे बोल सकते ना, मैंने उससे कहा। ठीक। और सुनने वाला ये हमारी बात कौन है? यू है। कोई तीसरा व्यक्ति जो है, जो बातों को हमारी सुन रहा है, वो क्या है? यू है। जैसे अभी हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं, तो हम ही कहने वाले हैं, लेकिन जिससे कहा जा रहा है वो सुनने वाला है, और सुनने वाला यू होगा, आप होंगे, तुम होंगे, है ना, तो वो सेकंड पर्सन का होगा। और इसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में तो हमेशा बात की ही जाती है ना। तो इस तरीके से इसका क्या किया गया है? डिवाइडेशन किया गया। अब यहां पर आगे और है, क्या किया गया है कि इसके प्रत्येक के भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो आपके पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। प्रत्येक के 3 प्रकार होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के भी 3 प्रकार, सेकंड के भी और थर्ड के भी, तीनों के 3 प्रकार होते हैं। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके लिखेंगे। अब इरेज करके हम उसको उन 3 पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, उन 3 पार्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको आप लोग समझिएगा। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही चीजें चल रही हैं, और एक बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर जीवन भर भूलने वाला नहीं है। और जब आपसे बोला जाएगा चीजों को, तुरंत आपके दिमाग में हिट करेगा, है ना, कि इसको कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। और फिर जरूरत किसकी होगी? जरूरत केवल एक चीज की होगी, आपको रिवीजन की। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग कि ये 3 पार्ट में कैसे बटा। प्रत्येक के क्या होते हैं? प्रत्येक को 3 केस में, या प्रत्येक के 3 केस, ऐसे कर दें, प्रत्येक के 3 केस होते हैं। प्रत्येक के क्या होते हैं? 3 केस होते हैं।
अब देखिए पहला क्या होता है उसको देखिए, नॉमिनेटिव केस कहने का मतलब ये है कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक इसको बोल सकते हैं। दूसरा है पॉजेसिव केस, संबंध कारक। और तीसरा क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। मतलब क्या है? कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। ठीक, ये तीन केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में के तीन पार्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, अब क्या होता है फिर पॉजेसिव केस को भी दो भागों में बांटा गया। पॉजेसिव केस को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके भी क्या है? दो पार्ट होते हैं। इस तरीके से प्रत्येक के क्या है, कौन से प्रत्येक? जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की गई आपसे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जो बात की गई, वहां पर क्या था कि उनके प्रत्येक के तीन तीन भाग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? यहां से लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है। बताइए, आई आया फर्स्ट पर्सन में, तो अब ये क्या है? इसके तीन भेद हो जाएंगे, नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और क्या है? ऑब्जेक्टिव, है ना, कर्म कारक। तो ये कर्ता के रूप में आएगा। अब जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब आएगा तो ये किस रूप में आएगा? माई के रूप में आता है ना। किसके रूप में आएगा? माई के। और जब पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो आएगा माइन के रूप में आएगा। और जब कर्म कारक के रूप में आएगा तब क्या हो जाएगा? यहां थोड़ा इसको जगह इधर ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। ठीक, अब ये किस में आएगा आपका? ये हो जाता है इसका मी। बात समझ में आ रही है? जब आपसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो आपको अब समझ में आना चाहिए, जब इसको आपको आई का ऑब्जेक्टिव केस बोला जाए तो मी। ठीक, पॉजेसिव केस बोला जाए तो माई या माइन हो सकता है, लेकिन वहां पर यह देखना पड़ेगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन है कि यूज हो रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है ना। इस तरीके से देखना पड़ता है। और ये तो कर्ता के रूप में, नॉमिनेटिव केस के रूप में तो आएगा ही। ठीक, फिर उसके बाद ऐसी बात आती है, वी की बात आती है। वी, और वी क्या है? हम यहां पर क्या हो जाएगा इसका? आवर, और यहां क्या हो जाता है? आवर्स, और यहां हो जाएगा अस। क्या हो जाएगा? अस। अब बात समझ में आ रही होगी? बात समझ में आ रही है किस तरीके से हो रहा है? ठीक, चलिए आगे फिर क्या है? यू है। क्या है? यू। तो यू का क्या होगा? योर, और यहां क्या हो जाएगा? योर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू होता है। कई बार हमने आपको पढ़ाते समय बताया था ना कि यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। ठीक,
तो ये अब आप लोग समझिएगा। फिर उसके बाद क्या है, ही की बात आती है। ही का क्या हो जाएगा, ही जो हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी क्या होगा, ही जो होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब समझ में आया। फिर उसके बाद बात आती है किसकी, सी। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर, है ना। सी का क्या हो गया, हर। फिर इसका क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाता है, और यहाँ पर इसका भी क्या होगा, हर ही होगा। ठीक, यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फिर क्या है, इट की बात आती है। इट में क्या है, इसका इट का इट्स हो जाएगा। इसमें इसका कुछ नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका कुछ नहीं होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, इट ही रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या रहेगा, इट रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद बात आ जाती है किसकी, दे। तो दे का क्या हो जाता है, दे का हो जाता है दियर। यहाँ क्या हो जाएगा, दियर, और यहाँ क्या हो जाएगा, दियर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में देम। अब बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये 7 जो आपके क्या है, ये है ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो ये जो आपके 7 क्या है, ये क्या है, केस मतलब पर्सनल प्रोनाउन, है ना। जो आपके ये पर्सनल प्रोनाउन है, उसके ये जो 7 मुख्य भाग हैं, इसको तीन भागों में, मतलब तीन केस में, 3 केस में इसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है पॉजेसिव केस, तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो अब उसके बाद फिर पॉजेसिव केस को भी 2 भागों में बांटा गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद वो कैसे होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। माई उसका, देखिए माई और माइन को दोनों को मिलाकर पॉजेसिव केस बोला जा सकता है, लेकिन जब और डिवाइड करने के लिए आएगा तो आप कहेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और ये क्या है, माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये मी है। इसी तरीके से इसका क्या किया गया है, पूरा का पूरा इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, इसको इस तरीके से पूरा का पूरा क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब इसको 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा, पहले ये तो समझ में आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, लेकिन ये पॉजेसिव आप सोच रहे होंगे कि ये एडजेक्टिव के रूप में कैसे कार्य करेगा, और ये पॉजेसिव ये प्रोनाउन के रूप में कैसे कार्य करेगा, है ना। तो 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दें। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉजेसिव केस को एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, कि किस तरीके से यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है और किस तरीके से प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमें समझना ये है कि केस में एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, जैसे लिखा जाए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, और यहां क्या लिखा जाए, दिस बुक इज माइन। ठीक,
दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, और दिस बुक इज माइन। अब समझिए, ये माई आपको मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। एक बात और आपको ध्यान से समझनी है, जो मुख्य बात है उसको आप लोग पकड़िएगा। प्रोनाउन का कार्य क्या होता है, नाउन के स्थान पर यूज करना, है ना। तो अब ये बताइए, ये भी नाउन है और निश्चित तौर पर ये किसी नाउन के स्थान पर आया है। तो जब यहां पर इसके बाद कोई नाउन आएगा तो क्या करेगा, ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा, इसलिए विशेषता भी बताने का कार्य करेगा। लेकिन कैसी विशेषता, पॉजेसिव, मतलब वहां पर मालिकाना हक दिखाने की बात करेगा, अधिकार दिखाने की भी बात करेगा, है ना। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है ना, मेरी है, अधिकार भी दिखा रहे हैं आप, है ना, किताब के ऊपर। ठीक, तो अंतर क्या है वो समझिए। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन यहां पर दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, इसका भी अर्थ मेरी ही होता है, माइन का भी अर्थ ही मेरी होता है। लेकिन इसके बाद फिर कोई नाउन नहीं आया है, कि आया है, नहीं आया है। ठीक, इस तरीके से ये क्या है, यहां पर ये क्या कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये क्या कार्य कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए, यदि ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, जब यहां पर ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, तो इसीलिए इसके जस्ट बाद नाउन नहीं आया। ठीक, और यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए इसके जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है। अगर ये भी प्रोनाउन का कार्य करता यहां पर, तो क्या होता ये, तो यहां पर नाउन का प्रयोग ना रहता, क्योंकि प्रोनाउन का कार्य ही है नाउन के शब्द, नाउन के स्थान पर यूज करना, वो नाउन के स्थान पर ही आएगा। लेकिन जब यहां पर ये, अगर ये प्रोनाउन हो जाता तो फिर क्या होता, बताइए, तब यहां पर फिर नाउन का कोई मतलब ही न रहता, है ना। और यहां पर दिस बुक इज माइन, ये क्या है, ये प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, इसके जस्ट बाद क्या आया है, प्रोनाउन का यूज, नाउन का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि यह नाउन के स्थान पर खुद ही आया है। अब बात समझ में आई। इसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दोज आर हर बैग्स, फिर यहां क्या कर दिया जाए, दोज बैग्स आर हर्स। अब समझिए, दोज आर हर बैग्स, वे क्या हैं, उसके बैग हैं। अब देख रहे हैं यहां पर इसके जस्ट बाद क्या आया है, नाउन आया है, तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और यहां पर ये क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में ये यूज होगा। ठीक, अब समझ में आया होगा आपको, अब समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन
आपका जो हिज है, हिज, उसके साथ आपको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसको देख लेते हैं। जैसे लिखा जाए दैट इज, क्या है, दैट इज हिज बुक, दैट इज हिज बुक। और उसके बाद फिर क्या कहा जाए, दिस शर्ट इज हिज। अब समझिए आप लोग, दैट इज हिज बुक, दिस शर्ट इज हिज। अब कोई कहेगा कि सर हिज तो है, अभी तक तो आप ये समझ रहे होंगे कि चलिए यहाँ पर माई का माइन होता है, हर का हर्ष हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन में, लेकिन अब यहाँ पर कैसे करेंगे। अंतर आपको यहाँ पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसके तुरंत बाद क्या आया है, नाउन आया है, जबकि इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है। तो जब नाउन आया तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा, और जब यहाँ पर इसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ तो ये क्या कार्य कर रहा है, प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अब बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या था आपका पर्सनल प्रोनाउन की बात थी, ठीक। अब आपका तेजी से कंप्लीट होगा। पर्सनल प्रोनाउन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी, यहाँ से चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में आपसे, ठीक। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि एक दिन में एक पार्ट सर पढ़ाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। कुछ टाइम नहीं वेस्ट होने वाला है, बस यही थोड़ा सा बड़ा था। अब आपका पार्ट जो है वो 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रूल्स पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसको कंप्लीट करिए।